जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विशेषांक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के विशेषांक में हम बात करेंगे पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली द्वारा बताए गए ऐसे 5 संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले ये 5 चीज़ें आपको अवश्य दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो चलते हैं बिना देर के हुए आज के विशेषांक की ओर। मित्रों, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली का नाम एक चमत्कारी बाबा के रूप में लोगों के बीच लोकप्रिय है। वैसे तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास बताया जाता है। बाबा नीम करौली की भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं या उन्हें हनुमान जी ही मानते हैं। नीम करौली बाबा बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आज भी उनके चमत्कारों के किस्से कहानियों का जिक्र लोगों की जुबान पर रहता है। नीम करौली बाबा ने इंसान के अच्छे दिन आने के कुछ अद्भुत संकेत बताए हैं। इन संकेतों से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा समय कब शुरू होने वाला है। पहला संकेत, सपने में पितरों का दर्शन। वैसे मित्रों, लगभग सभी लोगों को रात में सपने आते हैं। बाबा नीम करौली ने बताया कि सपने में पितरों का नजर आना कोई साधारण बात नहीं है। पितरों का स्वप्न दर्शन इंसान का अच्छा समय शुरू होने का संकेत देता है। वो लोग बड़े ही भाग्यवान होते हैं जिन्हें सपने में पितृ दिखाई देते हैं। ये इस बात का साक्ष्य है कि पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। हालांकि पितरों का अच्छी मुद्रा में दिखना भी जरूरी है, जैसे सपने में पितरों का मुस्कुराते हुए दिखना, आशीर्वाद के स्वरूप में दिखना, या प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देना, या कोई मंत्र आदि का जप करते हुए या जप को बताते हुए दिखना। अतः स्वप्न में पितरों का मुस्कुराते हुए दिखना ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है, बाबा नीम करौली का भी यही कहना है कि पितरों का दर्शन, स्वप्न में मुस्कुराते हुए देखना, बात करना आदि आदि मुद्राएं जो प्रसन्नचित्त होने की मुद्राएं हैं, ऐसी मुद्राओं में यदि पितर हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं तो ये हमारे अच्छे दिन आने का शुभ संकेत माना जाता है। दूसरा, पशु पक्षी। अगर आप जीवन में किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं या बहुत असमंजस में हैं, तब पशु पक्षियों का दिखना, उनका घर के द्वार पर आना बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होता है। अगर गौरैया या चिड़िया आपके घर में प्रवेश कर लेती है और वहां कुछ समय तक ठहरती है और अपना घोंसला बनाती है और बच्चों को जन्म देती है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है। ये जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। जीवन में चल रही परेशानियां जल्दी ही दूर होने वाली हैं, ऐसा संकेत है। प्रत्येक मोर्चे पर सफलता अवश्य मिलेगी, ये इस बात का संकेत है। जीवन में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होते जाएंगे, ये इस बात का संकेत है। तीसरा संकेत, भक्ति के दौरान आंखों में आंसू का आ जाना, अर्थात मंदिर आदि में जाते समय, पूजा करते समय मूर्ति के सामने, भगवान के सामने आंसू का आ जाना। जो लोग भगवान के सच्चे भक्त होते हैं और जिन्हें अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास होता है, ऐसे सच्चे भक्त जब भी पूजा करते हैं या कभी किसी मंदिर के अंदर जाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो उस समय अक्सर मंदिर में जाते ही लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ईश्वर की भक्ति में लीन लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ईश्वर से एक खास तरह का जुड़ाव महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने स्वयं आपको पुकारा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप मंदिर आएं,
उनके दर्शन करें और पूजा पाठ के बाद आशीर्वाद लें। ऐसा अक्सर तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसका कोई भी काम नहीं बन रहा होता है और उसे इन मुसीबतों से बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तब वह मंदिर में जाता है और उस समय भगवान का सच्चा भक्त होने के कारण वो भाव विभोर हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है और उसकी आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। अर्थात मंदिर के समय भक्ति करते समय आंखों से आंसुओं का आना, अश्रुओं का बहना एक शुभ संकेत माना जाता है, एक अच्छे समय के आने का संकेत माना जाता है। नीम करोली बाबा जी कहते थे कि अगर मंदिर जाने पर भगवान के आगे सिर झुकाने पर आपकी आंखों में अश्रु भर जाएं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने स्वयं आपको पुकारा है। वो चाहते हैं कि आप मंदिर में बार बार आएं और उनका आशीर्वाद लें। चौथा संकेत, साधु संतों का दर्शन। यदि साधु संत के दर्शन आपको हो जाए तो समझ लीजिए बहुत जल्द आपकी सोई किस्मत जागने वाली है। इन्हें ईश्वर द्वारा भेजा गया देवदूत माना जाता है। ये आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपको जिन समस्याओं ने घेरा हुआ था वो जल्दी ही टलने वाली हैं। यदि आपका मन साधु संतों की तप भूमि पर जाने का है तो इसे भी आप एक शुभ संकेत ही समझ सकते हैं। कहने का आशय, यदि आपको किसी सिद्ध संत के आश्रम में जाने का मन करने लगे, एक मन में एक ऐसा एहसास होने लगे कि हमें किसी साधु संत या किसी तीर्थ स्थल ऐसे भगवान के मंदिर में जाने का मन में एहसास होना शुरू हो जाए, तो ये ऐसा शुभ संकेत है जो आपके अच्छे दिन आने का संकेत बताता है। पांचवा और अंतिम संकेत, अंतर मन की पुकार सुनना, अर्थात मन की बात सुनना। पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली जी ने बताया कि कई बार इंसान असमंजस में फंस जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तब ईश्वरीय विधान आपके मन में प्रवेश करता है। इसके बाद आपका अंतर मन अंदर से पुकारने लगता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्थात जब आपका अंतर मन अचानक से ऐसे सुझाव देने लगे जिसके बारे में आपने पहले सोचा ही नहीं था, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है और आप दृढ़ता के साथ कोई निर्णय लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब आपका अंतर मन बुरे कर्मों से बचने के लिए कहे और सत्कर्मों को करने की प्रेरणा देने लगे, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है। ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। आप निडर होकर आगे बढ़ें और आनंद से जीवन को व्यतीत करें। मित्रों, आज का विशेष अंक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।